जाने क्या देखा मुझ में, क्या देखा होगा उसने। अपने बच्चे की पहचान कैसे हुई। बाबा कहते हैं कोटों में कोई मैं भी कोई, मैंने तुमको अपना बनाया है। तो उन 800 करोड़ में से वो अपने बच्चों को चुनता कैसे होगा। ये मेरे वही कल पहले वाले बच्चे हैं, तो इनमें ज़रूर पिछले संगम की कुछ ना कुछ संस्कार बचे होंगे। रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। आग भले ना रहे लेकिन अंगार ज़रूर रहता है, चिंगारी ज़रूर बचती है। वो पिछले संगम के संस्कार देखता है, पिछले संगम पर जो एकदम भावनाएं थीं उन भावनाओं को वो देखता है, अभी भी बची हैं, और उन भावनाओं से चुनकर अपना बना लेता है। जिसको बाबा ने हमको समझाया है कि तुमने ज्ञान से मेरा को नहीं पहचाना है, प्यार से। ब्राह्मण जन्म का आधार स्नेह है, ज्ञान नहीं। ज्ञान से तो हमारा निश्चय जो है बढ़ता जाता है, ज्ञान से स्मृति आती जाती है, लेकिन स्नेह पहचान लेता है। बच्चे को जन्मते पता नहीं होता कि ये मेरी माँ है, लेकिन भावना का संबंध फिर भी होता है। 17 फरवरी, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। हम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हैं। अमर लोक कौन बना सकता है? अमर आत्मा। ये विनाशी शरीर कभी भी अविनाशी दुनिया या अमर लोक, ऐसी दुनिया जहाँ मृत्यु नाम की चीज़ नहीं है, उसे नहीं बना सकता। जिसे मृत्यु का भय है वो अमर लोक नहीं बना सकता। जो मृत्यु के भय से परे है वो अमर लोक बना सकता है। तो अगर हम खुद मरे नहीं हैं तो अमर लोक बना नहीं सकेंगे। जब तक जीते जी मरे नहीं, चाहे पुराने संस्कार हो या पुराना संसार हो, तब तक अमर लोक बना नहीं सकेंगे। अमर, अभी मर तो अमर हैं, अभी अभी मरते नहीं तो फिर अमर नहीं। तो अमर लोक फिर देखना। मरने को तैयार नहीं, न्यों कह रहे हो कि लास्ट में देख ली जाएगी, तो फिर लास्ट में मरना, लास्ट में स्वर्ग देखना। भारत में ना अभी तो खैर वो संस्कार बिगड़ गया है, लेकिन भारतवासियों में वो संस्कार है कि जब तक मुंह हाथ नहीं धो लेते, कईयों का तो होता है कि जब तक नहा नहीं लेते तब तक मुख में कुछ डालेंगे नहीं। और यहाँ चाह रहे हो कि झूठे मुँह ही बाबा तुमको अपना बना ले। अरे पहले साफ तो हो जाओ, तब तो वो अपना बनावे। पहले पुराना ख़त्म तो हो। प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। अब मोटी बुद्धि इसको समझती है कि एक आदि सनातन धर्म स्थापना कर बाकी सब क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्ध, इन सब का विनाश करना। लेकिन वास्तव में देह के जो अनेक धर्म बन गए हैं उनका विनाश करना। वैसे ब्राह्मण का पार्ट बना इसलिए था कि सारे धर्मों से बाहर निकले, लेकिन ब्राह्मणों में इतनी गड़बड़ हो गई है, सेंटर की अपनी पहचान हो गई है। जैसे अहंकार होता है, अभी बाबा मिलन भी होता है ना, तो बाबा मिलन में भी कई बार देखते हैं दिल्ली वाले, अरे हम तो दिल्ली वाले हैं, हम तो गुजरात वो एक घमंड उस चीज़ पे, अरे हमारा जोन तो ये। बाबा ने जोन में बांटा था ताकि मिलन मना सकें।
बाबा ने इसलिए जोन में नहीं बांटा था कि किसी और ही जोन में चले जाओ तुम। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ ब्राह्मण परिवार है। सच पूछो तो सारे सेंटर, सारे जोन, सारी दुनिया अपना ही परिवार है। अलग अलग हैं रंग फूल के, माटी सबकी एक है, माला कोई बनाए, माली सबका एक है, माली सबका एक है। एक सत धर्म की स्थापना, लेकिन इस एक सत धर्म में भी अब अनेक छोटे छोटे धर्म, एक सत धर्म की स्थापना कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते हैं। वैसे बाबा कंपटीशन को बुरा नहीं कहते हैं। एक दो से अगर हमारी रीस है तो बाबा मना नहीं करते हैं कि चलो पुरुषार्थ की रेस करो, हम वो करके दिखाएंगे जो किसी ने न किया हो। लेकिन मधुबन में होड़ किस बात की चलने लगी है कि किस जोन से कितनी बड़ी सेवा मधुबन में जमा हो, तो बढ़ गया ना फिर ब्राह्मण परिवार। लेकिन बहस करनी किस बात की चाहिए थी कि हमारा जोन स्टेज में उससे आगे निकल के दिखाएगा, जो पुरुषार्थ में आगे निकल के दिखाएगा वो एक्यूरेट होता। लेकिन हमारे पास मार्जिन है, वो कर सकते हैं जो किसी ने न किया हो। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के लिए प्लान्स बनाते हैं। बाप कहते हैं उनके प्लान्स चल ना सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं रहती हैं। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, कोचिंग सेंटर, संस्था भी है, विश्वविद्यालय भी है और घर भी है। पहले घर है, फिर पढ़ाई की जगह भी है और फिर अनुशासन सीखने की भी जगह है, इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं सालिग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा। पॉइंट याद आ रहा है कुछ दिन पहले का। आत्मा शरीर को देख सकती है, शरीर आत्मा को नहीं देख सकता। इसका अर्थ क्या है? आत्मा शरीर को चलाती है, शरीर आत्मा। आत्मा शरीर की उपस्थिति को अनुभव कर रही है, शरीर आत्मा की अनुपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि आत्मा नहीं है तो शरीर अनुभव ही नहीं कर सकता। शरीर, ये समझना, हमारा एक हाथ दूसरे हाथ को अनुभव करता है। हमें लगता है हाथ ने हाथ को ना 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 ना, आत्मा ने एक स्थूल कर्मेंद्रिय को दूसरी कर्मेंद्रिय को टच करते हुए अनुभव किया है। ये अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूँ। मुझे लगता है, मुझे लग रहा है कि मैंने अनुभव ना, आत्मा ने अनुभव किया है। देह तो कुछ अनुभव कर ही नहीं सकती। अनुभव करने की अथॉरिटी केवल और केवल आत्मा की है, चाहे वो स्थूल अनुभव हो या सूक्ष्म अनुभव हो। बुद्धि न विचार कर सकती है, न अनुभव कर सकती है, न महसूस कर सकती है ना। महसूसता या अनुभव अलग अलग होता है थोड़ा सा, लेकिन आत्मा नहीं कर, शरीर नहीं कर सकता। दोनों ही जो पावर है वो आत्मा की है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं सालिग्राम, जिनका ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। तो यानी कि जो अथॉरिटी है वो आत्मा है। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। अभी क्योंकि आत्मा अपने को शरीर से अलग नहीं समझती है, तो शरीर को बीमारी है तो आत्मा इस अनुभव में जाएगी कि मैं बीमार हूँ। लेकिन ये एक छोटी सी बात भी हमने अनुभव नहीं की है आज तक कि मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है।
हमने महसूसता नहीं की है, ये एक पॉइंट की रीति से हमारी बुद्धि में रखा है, लेकिन इसकी महसूसता कि कभी एकांत में बैठे और इस अनुभव में जाएं कि ये शरीर तो इससे भी मर सकता है। ये शरीर मतलब पांचों तत्वों को आप सामने लाओ, धरती इसको नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि धरती ने इसको बनाया है। वायु इसको नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि वायु ने इसको बनाया है। पृथ्वी और जल, आकाश, अग्नि, सब तत्व इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि उन्हीं से ये बना है। मुझे ये पांच तत्व कुछ भी कर ही नहीं पाते क्योंकि मैं न्यारी हूँ। क्यों मुझे शस्त्र काट नहीं पाते, क्यों मुझे आग जला नहीं पाती, क्योंकि मैं इनसे बनी ही नहीं हूँ। मेरे अंदर इन पांच तत्वों का कुछ भी है ही नहीं। ये पांच तत्व मेरे घर में नहीं हो सकते, लेकिन मेरा घर इन पांच तत्वों से परे है और मैं इन पांच तत्वों के बिना हूँ। तो यानी कि ये सारी दुनिया मेरी दुनिया के अंडर आती है, पर मेरी दुनिया इस दुनिया से परे है। अगर इस घर और ये दुनिया अलग होते तो आत्मा और शरीर दोनों एक साथ यहाँ रह पाते। आप बिल्कुल इसको ऐसे समझिए कि बिल्डिंग एक है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर एक मंजिल है जिसका नाम है मनुष्य लोक, लेकिन पूरी की पूरी बिल्डिंग परमधाम है। मेरा जो घर है, मेरी दुनिया परमधाम है, मीन्स दुनिया के अंदर ये मनुष्य लोक है। घर चारों तरफ है, बीच में पृथ्वी है। मुझे यहाँ से हटना है, यहाँ से हटते ही है ही दुनिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकल के मुझे कहीं और विशेष ऊपर की दिशा में जाना है तो ऊपर की तरफ घर पड़ेगा। आप इस दुनिया से अलग हो जाओ बस, बाकी घर ही घर है। ये दुनिया, हमें क्या लगता है आत्मा छोटी सी है, तो घर कैसा होगा, छोटा सा। आत्माओं को तो ज़्यादा जगह, लेकिन ये दुनिया बहुत छोटी है, उसके कंपैरिजन में मेरा घर बहुत विशाल है। आकार की बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर सब कुछ है, घर के अंदर सब कुछ है। ये दुनिया, ये सारा खेल, ये सब घर के अंदर है। इसलिए आत्मा तो यहाँ पार्ट बजा सकती है, पर यहाँ के पार्ट परमधाम में नहीं चल सकते। जैसे बताते हैं बड़े बड़े जहाज जो होते थे उसमें जो है बाजार सब कुछ उसी में होता है। आप इसको समझ सकते हो, ये क्रूज शिप्स होते हैं बड़े बड़े, मतलब इतने इतने कि उनके अंदर 25-30 हज़ार लोग एक जहाज़ के अंदर रह सकते हैं। और उसमें क्या, शॉपिंग कर लो, गेम खेल लो, गाड़ी चला लो, स्विमिंग पूल होता है, लेकिन वो शिप समुद्र में चल रहे हैं और वो पूरा एक शहर है, लेकिन वो समुद्र, विराट समुद्र के अंदर वो छोटा सा जहाज़ चल रहा है और उसमें रहने वालों को लग रहा है कितना बड़ा हमारा जहाज़ है, हम तो भाई पूरा शहर लेके चल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत, हम अगर पास में खड़े हो जाएं तो हम उसका और छोर नहीं दिखेगा, इतने बड़े जहाज़, लेकिन समुद्र के सामने विराट मेरा घर, उसके अंदर छोटी सी ये दुनिया और मेरा अहंकार बात नहीं पूछो, उससे भी बड़ा है। फिर बाबा कहता है मैं पराई दुनिया में आया हूँ, और उसका क्यों इंटरेस्ट नहीं है, उसको पता है मेरा घर, मेरी दुनिया इतनी बड़ी, इतनी विशाल, इतनी सुंदर, क्या ये दुनिया पतित, पुरानी, पराई। और अभी की बात नहीं है, स्वर्ग की तरफ भी मेरी नज़र नहीं जाती। नई दुनिया है, लेकिन मेरे को मेरी दुनिया के आगे क्या ये खेल, ऐसा नशा। तो सुप्रीम बाबा भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, और जब तक विनाश नहीं होगा पुराने का, तब तक नए की स्थापना नहीं होगी। बड़ी बेसिक सी बात है, इसको आप कितना ही रिवाइज करो, जब तक पुराना ख़त्म नहीं हुआ है तब तक नया बनेगा नहीं। आप पुरानी कढ़ाई साफ़ किए बिना नई सब्जी बना नहीं सकते। हाँ, पुराना मकान तोड़े बिना, पुरानी ड्रेस में ना उतारूं, नए कपड़े पहन लूँ, क्या होगा, पुराने नए कपड़े की भी जो फिटिंग है वो बिगड़ जाएगी। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं,
फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। सोचो क्या कह रही है मुरली, तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। मुरली सुनो, सब ठीक है जाए वो। ये क्या है? पुरानी दुनिया के लिए तो तुम पढ़ रहे हो, नई दुनिया की चाहे वो सेंटर का भोग हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो ज्ञान हो, ये सब नई दुनिया और अपनी दुनिया के लिए है। इसका कुछ भी पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। मुरली के पास पुरानी दुनिया के लिए एक ही चीज़ है, विनाश, और कुछ भी नहीं है। मुरली में अपनापन है घर के लिए, स्वागत है नई दुनिया के लिए, और विनाश है पुरानी दुनिया के लिए। तुम पुरानी दुनिया इस मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवानुवाच है ना। अब बाबा ने बोला इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। मीन्स जल्दी जल्दी पढ़ के मरना सीखो, क्योंकि पुरानी दुनिया मृत्यु लोक का भी मृत्यु होने वाली है। मौत का भी अब मौत आया है, क्योंकि मैं आया हूँ। वह बाबा बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं, तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले की मुरली थी। अब यही है कि हम आज की मुरली सुनेंगे और माया क्या करती है कि मुरली का वो पॉइंट पकड़वाएगी जहाँ उसको कंफर्ट हो सके। तो बाबा ने यहाँ कहा कि मुरली तो कहाँ भी पढ़ सकते हो, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले बाबा ये कह रहे थे कि सेंटर पर आने से पॉइंट झांसती मिलती है। दिन हो गए, आप अकेले पढ़ के वो पॉइंट्स प्राप्त नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। जब संगठन बैठता है तो बाबा का जो टीचर का पार्ट है वो चलता है। बच्चों के आगे ज्ञान डांस होती है, वो हम अकेले में नहीं कर सकते। बाबा ने बोला था ना कि नंबर 1 सम्मुख सुनना, नंबर 1 है सम्मुख सुनना, नंबर 2 है टेप से सुनना, पढ़ना वो तीसरा। सतो प्रधान, सतो और रजो, तमो तो कहेंगे नहीं। हाँ, तो बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं। अब बाबा ने यहाँ कह दिया कि मुरली तो कहाँ भी पढ़ो। अब कोई बच्चे जो बड़े दिन के बाद आ जाए होंगे, कई होते हैं ना पाठ 6-6 महीने बाद सेंटर आते हैं, और फिर बड़े वो उससे कहते हैं आके कि हम घर पे पढ़ लेते हैं। अरे आज बाबा ने देखो, बाबा सुनता है, वो इतना वो अंदर से आता है। जैसे कल भी बाबा कह रहे थे कि स्कूल में कायदे सिर बैठा जाता है, फिर बाबा उनकी मना थोड़े ये कैसे भी बैठे, तो क्या बात है पकड़ लेंगे कि बाबा कह दी, पता चले आज तक ही आए हों कि बाबा ने तो कह ही दी थी आराम से सो जाओ, सो जाओ, थक जाओ सो जाओ, और थक तो जाते ही। थक तो जाते ही। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं। बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हम हमेशा कहते हैं, अगर माँ बाप ने ये कहा है ना कि 2 घंटा पढ़ लेना फिर आधे घंटे टीवी देख लेना, तो बच्चे को सिर्फ सुनाई देता है कि टीवी देख लेना। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है, अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते, मेहनत करते हैं फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुखधाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है, फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भवका ज़रूर कम हो जाएगा।
कृष्ण के बचपन की तरफ इशारा है। तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 साल बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। हम शायद देख रहे हों कल्प की तरफ, लेकिन हम देख रहे हैं संगम की तरफ। 1250 साल के बाद राम राज्य शुरू हुआ। बाबा का राज्य चला, दादियों का राज्य आया, दादियों के बाद दीदियों का आया, दीदियों के बाद अभी मनमत का राज्य आ गया है। जैसे यहाँ था ना, पहले देवताओं के खुद के दिल ने उनको चलाया, फिर शास्त्रों की मत आ गई तो शास्त्रों ने चलाया, फिर समाज की मत आ गई और अभी मनमत है। ये याद रखना कि पूरे कल्प में जो कुछ भी होता है उसके अंश आपको संगम पर देखने को मिलेंगे। जो यहाँ होता है, जो ब्राह्मणों ने किया है संगम पर, वही पूरी सृष्टि में रिपीट होता है। तो संगम जैसे चढ़ा और फिर नीचे आया और अब फिर लास्ट में फिर ऊपर जाएगा, तो वैसे ही कल्प चढ़ा, फिर धीरे उतरा और फिर सब घर चले गए। तो वो सेम पूरा संगम युग पे रिपीट होगा। पुरानी दुनिया हो गई, मनुष्य कितने हो गए। वे लोग फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितने मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं यह तो गॉड फादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। सतयुग के पहले जन्म की आबादी। यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वह कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बच्चा ना हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। शादी करो पर बच्चे पैदा मत करो। ब्राह्मणों से तो विशेष कहा जाता है कि अरे बस ठीक है, तुमको पवित्र रहना ना, बस कर लो एक बार, फिर भले पवित्र रह लेना। यह प्लानिंग तो बेहद के बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूँ। अच्छा, तर्क उठता है, वो लौकिक आत्मा बोलती है ना कई बार कि अरे कृष्ण ने भी तो शादी की थी, राम ने भी तो शादी की थी, तो अच्छा लक्ष्य पूछा जाए कि आप शादी क्यों चाहते हो, तो एक तो अप्रत्यक्ष और सच्चा उत्तर है कि काम विकार चाहिए तुम्हारी औलाद को और तुमको नाती चाहिए। और दूसरा, बूढ़े है गए हाथ पे ना चलत, घर को काम करवे काजे। क्या राम ने सीता से इसलिए शादी की होगी कि घर का काम होगा, कॉपी होगा तो पूरा होगा क्या। और देखा जाता था उस समय में तो कि इधर बेटी की शादी हुई और इधर जो सास ससुर हैं उन्होंने संन्यास ले लिया। तो कब जा रहे हो? कॉपी करना है तो आप उन लोगों का उदाहरण देके शादी करने को कह रहे हो, तो फिर उन लोगों की पूरी मत फॉलो करनी चाहिए। हमारा क्या कारण है विवाह करने का और उन्हों का क्या कारण होता था विवाह करने का, बहुत अंतर आ गया। वो एक जो विष्णुपुरी में एक युगल आए थे, तो शायद पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना ये तो बाप का ही काम है। नीचे वाला पैराग्राफ, पुरानी दुनिया के लिए एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं, यह है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीज़ें निकली हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। यह कोई परखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं, यह कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं, यह रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही हैं, उसके साथ प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी। इतने आदमी होंगे नहीं, आदमी ही नहीं होंगे, आत्माएं होंगी, फरिश्ते होंगे, आदमी तो होंगे ही नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। कल की शायद धारणा के लिए मुख्य सार कुछ तो वैसी थी, इस पुरानी दुनिया से अब अपने को अलग समझना है। बड़ा वंडरफुल है। हम कहते हैं ना, अगर
शरीर छोड़ के सीधे घर जाना हो तो आत्माएं राजी हो जाएं, पर शरीर से न्यारा रहना है लेकिन रहना यही है, ये गड़बड़ है। कि याद में वहाँ की रहें और रहना यहाँ है। और ज्ञान की सारी मदार ही इस चीज़ के ऊपर है कि जीते जी मरना, यहाँ रहना है पर यहाँ रहना नहीं है। ये देह ना याद आए, देहधारी ना याद आए, पतित पुरानी सी दुनिया भी ना याद आए, याद आए तो बस अपना वो वतन ही याद आए। मैं आत्मा इस तन से और इस वतन से न्यारी हूँ। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से। अब निर्विकारी दुनिया में जाना है, समय बाकी थोड़ा है, समय है ही नहीं, क्योंकि महाकाल अब यहाँ नहीं है तो समय भी अब नहीं है। अब अंतिम अध्याय है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा गत संदेहा। अर्जुन लास्ट में कह रहा है, मेरे सारे संदेह मिट गए, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं आपकी श्रीमत पर चलूँगा। अस्माकम शरणम तव, अब मैं आपकी शरण में आऊँगा। आप सोच के देखो, जब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरे संदेह मिट गए हैं, अब मैं आपकी शरण में आऊँगा। इसलिए अर्जुन पसंद है, हमारी तरह नहीं कि मोह तो है लेकिन बाबा आप भी तो। संदेह मिट गए, मोह नष्ट हो गया, अब मैं आपकी मत पे चलूँगा। अब जबकि मेरे सारे संदेह मिट गए। अब निर्विकारी दुनिया में जाना है, बाकी समय थोड़ा है। यह तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी ही है। हम आत्माओं के अंदर देख रहे होते हैं कि 3 क्विंटल की 5 क्विंटल की कुटिया घर में खड़ी कर रखी है, लोहे की, स्टील की, और समझते हैं कि विनाश होगा तो हम इससे खा लेंगे। चक्की रखी हुई है घर में कि हम तो इससे पीस लेंगे। वो तैयारी करने में दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ की तैयारी से ज़्यादा वो तैयारी करी, पता चले तुम बाहर फंस गए। लेकिन अगर यहाँ की तैयारी चल रही है ना, तो वो हो न हो, ड्रामा तुम्हारा ध्यान रखेगा अगर तुम उसका ध्यान करोगे तो। प्रकृति के 5 तत्व तुम्हारा ध्यान करेंगे अगर तुम ब्रह्म तत्व वाले घर की याद में रहोगे तो। जिसको ब्रह्म तत्व से प्यार नहीं, 5 तत्व उसको प्यार नहीं करेंगे। यह तो खुद भी समझते हैं, एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी ही है। अब जब बाबा कह रहे हैं ना लड़ाई तो लगनी ही है, तो लड़ाई 3 तल पर है। ये स्थूल दुनिया आपस में लड़ेगी, फिर मेरी मोह की दुनिया भी आपस में लड़ेगी, दूसरा ये ब्राह्मण संसार भी। एक है मेरी मानसिक दुनिया, दूसरी है ब्राह्मण की दुनिया, तीसरी है ये पतित पुरानी कलयुगी दुनिया। तीनों आपस में लड़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो डेंजरस लड़ाई है वो मेरे आंतरिक संसार की लड़ाई की बात है। अगर मेरे दिन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं और हम मुरली भी सुन रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि 2 घंटे तो ताकत देते हैं अपने अंदर ईश्वरीय दुनिया को, और 22 घंटे ताकत दे रहे हैं जो मेरे अंदर ही आसुरी दुनिया है उसको। अब जब परिस्थिति भीषण आएगी कि आत्मा अब रेफरी बन गई, अभी तो आत्मा बैठी है तख्त पे, तो वो ईश्वरीय दुनिया की तरफ उसका लाड़ होने के कारण, ईश्वरीय दुनिया है बहुत कमज़ोर, हम आपको बता दें कमज़ोर है ईश्वरीय दुनिया मेरे अंदर, लेकिन क्योंकि आत्मा का लगाव उस तरफ है इसलिए वो अभी तक जिंदा है। लेकिन जब माता पिता को जाना होता है ना कि हम जाने वाले हैं, तो वो बराबर हिस्सा बांट पहले ही कर देते हैं कि मेरे पीछे पता नहीं क्या हो। जब बाबा कहते हैं ना अंत मति सो गति, उसका अर्थ क्या है कि तुम्हारे अंदर मेरे को इतना पावरफुल कर दो जो कल को तुम्हारे अंदर अगर रावण आए तो मैं उसको हरा सकूं।
लेकिन अगर तुम बच्चों ने ही अपने दिल में मुझे उतनी जगह नहीं दी है जितनी रावण को दे रखी है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन तुम्हारे दिल में सर्वशक्तिमान कौन है? रावण। तुम्हारे दिल के बाहर तो मेरे अलावा और कोई है ही नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर सर्वशक्तिमान सर्वोच्च सत्ता किसकी है? इस दुनिया की सत्ता का एकमात्र शहंशाह मैं हूं, लेकिन तुम्हारी दिल की दुनिया का राजा कौन है? कौन बैठता है तुम्हारे अकाल तख्त पर? कौन है जो तुम्हारी भावनाओं को चलाता है? कौन है जो तुम्हारे संकल्पों को रचता है? राम या रावण? तुम तो मेरी रचना हो, पर तुम किसकी रचना रच रही हो? हम बाबा की रचना हैं, लेकिन हमारा मन किसकी रचना रच रहा है? बाबा की कि रावण की? तो हे रचना, किसके रचयिता हो? किसकी रचना कर रहे हो? तो दिल के अंदर कौन है? दिल के अंदर कौन है? कृष्ण ने अर्जुन को जिताया, ये सबको देखा, लेकिन कौन ये देख पाया कि अर्जुन ने पहले कृष्ण को अपने अंदर जिताया है? क्या देख पाए हो? द्रौपदी को कृष्ण ने बचाया, ये सबने देखा, लेकिन द्रौपदी ने भी अपने अंदर कृष्ण को बचाया, संपूर्ण समर्पण कर दिया, तो कृष्ण बचाने आया। सारथी तो पांचों में से किसी के भी बन सकते थे, लेकिन अर्जुन के ही क्यों बने? धर्मराज को अपने ज्ञान का है कि अरे मैं तो सब जानता हूँ, भीम को अपने बल का है। वैसे अर्जुन सबसे शक्तिशाली है पांचों पांडवों में से। पांचों पांडवों में कोई भी मर जाता, युद्ध चलता रहता, लेकिन अगर अर्जुन को कुछ हो जाता, मोस्ट पावरफुल था अर्जुन, लेकिन इतनी शक्ति होते हुए भी कृष्ण उसको कई बार इतनी बुरी तरह से डांट देते हैं, फिर भी उसका अहंकार निकल के नहीं आता। नहीं आया, ये थी विशेषता। तो कृष्ण को पहले अर्जुन ने अपने अंदर जिताया, फिर कृष्ण ने बाहर उसे जिताया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा गत संदेहा। अभी हमारे अंदर ये नहीं हुआ है, नहीं हुआ, और इसलिए हम उसकी शरण, उसकी श्रीमत पर अभी नहीं चल रहे हैं पूरी तरह से। लड़ाई तो लगनी है, कौन शक्तिशाली है मेरे अंदर, लड़ाई तो लगनी है। हम अब देखो, देह भान सोचता है बाहर का, बाहर की लड़ाई जीतना सहज है। अगर विनाश काल में सेफ रखना होता, लिटरली बाबा किसी अमीर व्यक्ति को टच करता, ब्रह्मा कुमारीज में हर एक के पास आज घर में राइफल, पिस्तौल, रॉकेट लॉन्चर, पता नहीं क्या, विनाश में सेफ्टी के लिए चाहिए। लेकिन बाबा ने क्या बोला? सेफ्टी का साधन है याद की छत्रछाया। पुरानी दुनिया का जो आग है, वो आग हर एक पुरानी चीज को जलाएगी। मेरे अंदर कुछ भी पुराना ना बचे तो पुरानी दुनिया की विनाश की आग मुझे टच भी नहीं कर सकती। जिस परसेंटेज में मेरे अंदर पुराना बचा है, उसी परसेंटेज में पुरानी दुनिया मुझे प्रभावित करेगी। अगर मुझे किसी का भी संग प्रभावित कर रहा है, उसके जैसा कुछ तो मेरे अंदर है। अगर मेरे पर केवल एक बाबा का ही प्रभाव है, दैट मीन्स मेरे अंदर बाबा के अलावा, जब बाबा कहता है ना किसी का प्रभाव, न दबाव, न लुभाव, है ना, न स्वभाव, तो क्यों? कि तुम्हारे अंदर मेरे अलावा और कोई होगा ही नहीं, तो तुमको कौन खींच सकेगा? तुमको मैं खींच सकता हूँ और तुम औरों को मेरी तरफ खींचोगे, लेकिन क्योंकि तुम्हारे अंदर पुरानी दुनिया भी है, तो मैं तुम्हारी तरफ है। बाबा मेरे उतने ही करीब आएगा जितनी कम परसेंटेज में मेरे अंदर पुरानी दुनिया है। अगर मेरे अंदर दुनिया की 1% परसेंटेज भी बची है ना, लाइक 0.001, बाबा एकदम नज़दीक आके टच नहीं करेगा, रुक जाएगा, सामने खड़ा रहेगा लेकिन टच नहीं करेगा, क्योंकि वो 0.1% भी है। सबसे लास्ट में दिखाया है विराट स्वरूप, सबसे लास्ट में अर्जुन को। बाबा हमसे कहता है, बच्चे मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। क्यों नहीं जानते? क्योंकि पुराना है अभी भी तुम्हारे अंदर।
और मेरा अगर उस पुराने से प्यार ना हो तो भी बाबा मुझे अपना ले। बात यह है कि मेरा उस पुराने से लगाव है, वो मेरे पीछे छुपा हुआ है। अब बाबा क्या करे, खुद आत्मा छुपा रही है रावण को। हनुमान ही अगर रावण की सपोर्ट में हो जाए तो राम तो असहाय है, फिर राम क्या करे। और प्रैक्टिकल रामायण इस बात की सबूत देती है हमको कि राम से ज़्यादा काम रामायण में किसने किए हैं, हनुमान ने किए हैं। लेकिन किसकी मत पर, ये कंडीशन है ब्राह्मण आत्मा की। लेकिन हनुमान का समर्पण है तो बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं, तो लड़ाई तो लगनी है। आज चेक करो पूरे दिन के लिए कि लड़ाई तो लगनी है। संकल्पों से टकराएंगे। लेकिन जब मैं ब्राह्मण था, चलो छोड़ो अंत का, आज देखना लड़ाई तो लगती है। यहाँ से आप बाहर निकलोगे, लड़ाई तुरंत शुरू है। क्लास से बाहर कदम रखना माना कुरुक्षेत्र का पहला दिन, शंखनाद हो गया, लड़ाई शुरू है। अब मैंने किसको जिताना है। भीष्म भी आएंगे यानी पुरानी परंपराएं, द्रोण भी आएंगे यानी पुरानी शिक्षाएं जो पुरानी दुनिया से मिली है, कर्ण भी आएगा, कानों सुनी सुनाई समाज की बातें भी आएंगी, दुर्योधन भी दिखाई देगा अपना ज्ञान लिए। उसके पास भी गदा दिखाई है ना, वंडरफुल देखना, दुर्योधन के पास भी गदा ही है, मीन्स पुरानी दुनिया का उल्टा ज्ञान वो भी है। दुशासन भी आएगा। मैंने किसने जिताना है, मैंने किसने जिताना है। समय बाकी थोड़ा है, यह तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। जानते हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु यह बनाने बगैर रह नहीं सकते। विनाश तो होना ही है, अब किसका होगा वो तुम चुनो। इस समय के लिए ही कहा जाता है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। चोरी चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है, क्योंकि आग लगाई नहीं तो फिर आग लगेगी, आग लगाते तो फिर आग लगती नहीं, विनाश करते तो विनाश होता नहीं, मरे होते तो मरते नहीं। या तो करो नहीं तो होगा। जो तुम नहीं करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। ये यज्ञ में, इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बंद हो जाएगी। अभी के टाइम पे ये वाक्य नहीं लगता। अभी तो आग बस लगेगी और लगेगी और लगेगी। थोड़ी अजुन देरी है। अब सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। आप क्या समझ रहे हो अपने दिल से इसको? दिव्य बुद्धि आप सब सीख रहे हो इतने दिन से कि मुरली को कैसे समझना होता है। बताओ, बाबा ने बोला सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। समग्र ब्राह्मण संसार आपस में लड़ेगा और छुड़ाने के लिए दादियाँ नहीं है। यज्ञ के बड़े नहीं हैं। थोड़ी कड़वी बातें हम करते हैं, मूड खराब हो जाता होगा सुबह सुबह आपका, लेकिन बात सच्ची है। चक्रधारी दीदी ने एक दिन क्लास में बोला था, दादी जानकी को याद कर रही थी। अभी वाला स्मृति दिवस पिछले ही साल गया है। इतनी अंदर बात गई थी वो मुझे भूली नहीं है। उन्होंने बोला कि दादी को वो याद कर रही थी कि दादी जब थी, आओ आओ बहनों मैं तुमको क्लास कराती हूँ, चलो ज्ञान डांस कराती हूँ। ऐसे ऐसे दादी हवा में बाहें करती थी और ऐसे लगता था कि हमारे शरीर निकल के पहले ही दादी के साथ चल दिए, हम तो पीछे पीछे फिर देह चल के आ रही है।
फिर लास्ट में दीदी कहती हैं आज ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। वो दिल याद करता है कि दादियाँ नहीं हैं। हम कई बार उल्टा बोलते हैं, अरे दादी नहीं तो क्या, वो बाबा तो बैठा। यहाँ ये ज्ञान नहीं लगाना होता। जब दादियाँ यहाँ नहीं है तो बाबा भी यहाँ नहीं बैठेगा। तुम क्या समझते हो? जहाँ अनन्य बच्चे हैं वहाँ बाबा है। बाबा कहते बुद्धि जहाँ बच्चे वहाँ बाप। बाप याद करता है। फिर बच्चे कहेंगे बाबा दादियाँ तो थोड़ी सी, हम तो इतने सारे बच्चे हैं। बाबा बोलेगा तुम सबके बराबर एक रत्न का, एक अंगूठे का नाखून का टुकड़ा भी बहुत है। तुम सब जितना कर रहे हो उसके, वो अकेले करने में सक्षम है। मेरा एक एक रत्न सब अकेले करने में सक्षम है। तो तुम सब कौरव बन गए हो। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। अजुन थोड़ी देरी है, सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। समझो मुरली क्या कह रही है। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। अभी के समय मुरली में विनाश की बात आए और हम दुनिया का सोचें तो ये परचिंतन कहा जाएगा। अभी हर एक चीज़ संगम, ब्राह्मण में आत्मा, अपने से जोड़ो। हर एक चीज़ अपने से जोड़ो। इसको कहा जाता है खूने नाहे खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आँखों से भी देखेंगे। हम आँखों से ही देखेंगे और साक्षात्कार या तो करेंगे या तो कराएंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है, और बिना विनाश करे बाप को याद करेंगे नहीं। विनाश के पहले करना है, लेकिन बिना विनाश किए नहीं कर पाए। बाहरी विनाश हो उससे पहले अंदर का विनाश कर लो। अर्जुन ने तीर बाद में बाहर चलाए हैं, पहले कृष्ण ने अर्जुन पे तीर चलाए हैं। किसको अपना कहते हो? ये कहाँ थे जब द्रौपदी, तो पहले तीर वहां से वहां चले हैं। घायल हुआ है अर्जुन, लहूलुहान हुआ है उसका मोह। फिर जब वो मर गया है तब फिर उसने बाहर युद्ध किया है। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। फिर इन आँखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है। तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। आप कभी सोच के देखो, कृष्ण देख रहे हैं, अर्जुन देख रहा है कि कृष्ण को पता है कि आज अभिमन्यु मारा जाएगा, और फिर भी इन्होंने उसे बचाया नहीं। वो इशारे उसको पहले से दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को युद्ध से दूर कर दिया था, पहले ही मारा गया। और वो पहले से ही सोच रहा है कि इन्होंने ये इशारे दे रहे थे ना, पता था इन्होंने, और वो कुछ नहीं कह रहा। जहाँ बिठाओ जैसे चलाओ। अर्जुन उत्कृष्ट उदाहरण है इस बात का कि जैसे चलाओ उसमें राजी। उसको पता है घटोत्कच मारा जाएगा भीम को, कि इनको मालूम था पहले से। अर्जुन कह रहा है आपने मुझे बचाने के लिए उसकी बलि दिलवा दी। अर्जुन मैं सब कुछ करूँगा तुझे बचाने के लिए, मुझे तुझे बचाना है। तेरा कुछ भी नहीं बचाऊंगा, लेकिन तुझे बचाऊंगा। तुझे बचाने के लिए तेरे का बलिदान दे दूंगा, क्योंकि तू मेरा है। पर तेरे मेरे नहीं है, तू मेरा है। आज हम देखते हैं कि बाबा कुछ नुकसान पहुंचा, ज्ञान से कुछ लौकिक को नुकसान पहुंच रहा हो, ये ऐसे ज्ञान थे तो बाबा को कहते हैं घर में सुख शांति बनी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं सबको त्यागते रहो, काऊ दुख मत दो। तो हम अर्जुन क्या, हम बहुत दूर हैं। हम अर्जुन के नौकर चाकर भी बनने के शायद लायक ना हो, अगर हम काबिलियत देखें कि कितनी उसमें है ज्ञान मिलने से पहले, और हम में है ज्ञान मिलने के बाद, या फिर कहो कि ज्ञान मिला ही नहीं है। है ना? तो चेकिंग चाहिए। हे अर्जुन बनो। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं।
राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी फिर विनाश होगा, है ना। राजा अपनी राजधानी स्थापन करे तब विनाश होवे। हे राजन, अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। बाप टीचर सतगुरु बनकर मुझे पढ़ाने वाले, मेरे जीवन की डोर संभालने वाले, मेरे पुरुषार्थी जीवन के सारथी बाप दादा को इस पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाले महाकाल शिव बाबा को विनाश की आगों से भरी हुई याद प्यार। ओम शांति स्वाहा। वो सीन इतना पसंद आता है। ब्रह्मा अनुभव सुना रहा है कि विनाश हुआ, बॉम्ब्स गिरे, काला धुआं और आग, और उसमें से बिंदु छोटे छोटे सितारे निकले और घर को चले गए। उससे भी ज़्यादा सुंदर सीन लगता है कि वो सितारे फिर नई दुनिया में आ रहे हैं। वो अच्छा वो भी है, लेकिन वो जो एक्सप्लेनेशन है ना कि काला धुआं, उसमें से चमकीले सितारे निकले और घर को चले गए। वो हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। वो विनाश सुनो तो वो याद आवे कि अब जाना है। उस काले धुएं में से निकले और चली गई आत्माएं घर को। अपने को देखें कि हम निकलें तो ये जितने भी दिख रहे हैं आसपास वाले, सब बिंदु फॉलो करते करते पीछे को जा रहे हैं उस परम सितारे के पास। मैं लीड कर रहा हूँ सबको। बाबा आप चिंता मत करो, मैं लेके। मम्मा की स्टेज है, आदि रत्नों की स्टेज है ये। हम कम से कम सोच तो लें। स्टेज बने सो बने, पहले हम सोच तो लें। हमको ख्याल ही नहीं आ रहा है, सोचो हम बनाएंगे तो तब। पहले ख्याली पुलाव तो पकाएं। सोचो तो सही कि इन आत्माओं के कल्याण के भी तुम बाबा कह कह के, है ना, देख देख वतन में मेरी अखियां हारी। सोच तो लो। एक बार को ये सोच लेते हैं कि अरे बिट्टू की पढ़ाई 4 साल, बाकी बाद फिर विनाश है जाए, वो तो हम सोच ले रहे हैं। ये भी बुद्धि चलाओ कि काला धुआं, आत्माएं निकली, घर को चले गए। विनाश का भी तो सोचो भाई, होना है। लड़ाई तो लगनी है। दोनों चीज़ सोचो, वहाँ भी तोड़ निभाना है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा इधर का सोचो। आज कहा ना, अगर लड़ाई होगी मेरे अंदर, बाबा बाहर सर्वशक्तिमान है, मेरे अंदर सर्वशक्तिमान कौन है? ये 2 बातें आज सबसे ज़रूरी हैं मुरली में, हम समझते हैं। मेरे अंदर सर्वशक्तिमान कौन है? बाबा पूछ रहा है, बच्चे मैं सर्वशक्तिमान, तेरे अंदर मैं कौन हूँ? तेरे अंदर मैं कौन हूँ? अच्छा ओके, तो तेरे अंदर मैं कौन हूँ? क्या तेरे अंदर भी मैं सर्वशक्तिमान हूँ, या शक्तिमान हूँ, या शक्तिशाली हूँ, या हाँ क्या हूँ? माना जब भी कोई माया का संकल्प आता है तो मैं थोड़ा हो जाता हूँ या मैं जीत जाता हूँ। तेरी मनमत के आगे मेरी श्रीमत तेरे मन में हारती है कि जीतती है? मेरी मुरली तेरे मन में जो ढोलक बजती रहती है, उसके आगे मेरी मुरली जीतती है कि थोड़ी? तेरे अंदर मैं क्या हूँ, तेरे बाहर मैं क्या हूँ वो तो मुझे पता है, तेरे अंदर मैं क्या हूँ? शायद इसी का गायन भक्ति मार्ग में भगवान अंतर्यामी हो जाएगा।
लेकिन मेरे अंदर बाबा की पोजीशन क्या है। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है, लड़ाई तो लगनी है। बहुत काल का भी आप इससे कनेक्शन कर सकते हो कि क्यों बाबा बहुत काल कहता है। अगर मुझे अभी भूख लगे ना, मैं पढ़ाई छोड़ के खाने बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे अभी योग लगाने का मन कर जाए, अरे जी ने कपड़ा और घड़ी है जाएं फिर बैठे, ये जो आपने टाला ना, अगर अभी योग लगाने का मन कर रहा है ना, छोड़ दो एकदम। तवे की रोटी तवे पे, बेलन की बेलन पे बैठ जाओ 2 मिनट। इससे क्या होता है, अंदर पता चलता है कि इसके लिए प्रायोरिटी किसकी है, बाबा की। जैसे बच्चा अगर रोए तो माँ सारे काम छोड़ के उसके पास भागती है। हम ये जो करते हैं ना, योग का टाइम फिक्स कर रखा है, अरे बीच में सब छोड़ के जब हम ये करते हैं ना कि काम छोड़े और बीच अधूरा काम छोड़ के भागो, उससे अंदर देहभान को पता चलता है कि इसके लिए ज़रूरी क्या है। मैं ज़रूरी नहीं हूँ इसके लिए इसका बाबा ज़रूरी है। लेकिन जब देहभान देखता है कि मेरे काम तो ये उधर से टाइम निकाल के करता है, लेकिन उधर के काम में मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, इससे पता चलता है कि हम महत्व किसको देते हैं। रिश्तेदार आज आ जाए तो मैं घर के काम छोड़ के उसके साथ बैठता हूँ, लेकिन अगर अभी अमृत वेले का टाइम हो जाए या बीच में बाबा को याद करना हो तो काम पहले निपटाने हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। आज मुरली के छोटे छोटे पॉइंट्स भी सामने क्यों खुलते हैं, क्योंकि महत्व दिया है बहुत समय से इन संकल्पों को। जिस दिन से हम सब ये करना शुरू कर देंगे, मुरली हमारे आगे समर्पण कर देगी। लेकिन अगर मेरा समर्पण बाबा के आगे नहीं है तो मुरली मेरे हाथ फिर नहीं आएगी, नहीं आएगी। विष्णुपुरी में चलने के लिए सब स्वयं को लायक बनाना है। सूक्ष्म वतन मुझे याद आना चाहिए विष्णुपुरी से, ब्रह्मा जहाँ है। संपूर्ण पावन बनना है, क्योंकि अभी का लक्ष्य मेरा नारायण बनना नहीं है, फरिश्ता बनना मेरा लक्ष्य है। अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। अशुद्ध खान पान का त्याग कर देना है माना अच्छा, बाबा ने ये नहीं बोला है कि खान पान छोड़ देना है, शब्द पे ध्यान दो, त्याग। हम कहेंगे आपसे ये बड़ा सूक्ष्म है। खान पान बहुतों ने छोड़ दिया है, त्याग बहुत थोड़ों का है। अगर दुकान के बाहर से निकलें, समोसे की खुशबू अच्छी लगती है, हम खाएंगे नहीं क्योंकि छोड़ दिया है खाना, लेकिन वो खुशबू बुरी तो नहीं लगती है। अभी प्याज लहसुन कहीं कुछ छौंक लग जाए तो लहसुन का चलो एक बार को हो सकता है हम खाते नहीं हैं, लेकिन क्या मुझे बुरा लगता है वो, या क्या मेरा वैराग्य है उससे। बाबा ना होता तो, या सपोज करो कल बाबा मुरली में जैसे बाबा ने बोल दिया था कि सो जाओ क्लास में क्या जा रहा है, ऐसे ही बाबा ने अगर ढील दे के रखी होती खाते ये मुझे एक्चुअली चेकिंग चाहिए कि मैंने छोड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि अगर मैंने त्याग किया है ना, मेरी कर्मेंद्रियां भी उसका त्याग कर देंगी। जैसे अंडा है, खाने वालों को टेस्टी लगता है, लेकिन जो नहीं खाते उन्हें दुर्गंध आती है, उससे उनको पसंद नहीं आएगा। क्या वैसा मेरे साथ संसार के भोजन के साथ है, संसार के विचारों के साथ, संसार की बातों के साथ। एक है व्यर्थ है इसलिए हमें नहीं सुनना, लेकिन अगर सुनने बैठूं तो इंटरेस्ट, मैच चल रहा हो तो मन तो करता है कि बैठ के देख लूं, लेकिन बाबा ने मना कर रखी है। तो मतलब बाबा सामने है तो बाबा जीतेगा, लेकिन अगर बाबा सामने नहीं है तो बाबा माया हरा देगी, तो अपने अंदर बना दे दो। तो बाबा है तो बाबा जीतता है, तो इसमें जीत का कारण खुद बाबा है।
लेकिन बाबा प्रत्यक्ष में उपस्थित नहीं है, फिर भी बाबा जीते, तो बाबा की विजय का कारण बनती है। फिर मैं हूँ। तुम्हारी धारणा है। युधिष्ठिर अगर धर्म की बात करी तो भीष्म की भी सुन लेगा, कुंती की भी सुन लेगा, लेकिन अर्जुन को धर्म अधर्म से मतलब नहीं है। कृष्ण क्या कह रहे हैं, वो अंधा है इस मामले में कि जे जो कह रहे हैं वो ही सही है। वही सही है। धर्मराज को अहंकार है अपने ज्ञान का, हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। ये जो स्टेज है ना, ये अर्जुन की है। हम कौन है, हमको चेक करना है। जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म न हो इसका ध्यान रखना है। सबसे बड़ा विकर्म कि मेरे अंदर बाबा के अलावा और किसी को अथॉरिटी हो। वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले, स्वतः और निरंतर योगी भव। मांगो मत मरो, मांगने से मरना भला। माना मुझे मांगो मत, मर जाओ तो मेरे हो जाओगे। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही कि विनाश होना है। सतयुग का तो नहीं सोच रहे थे। भविष्य की, वो दूर भविष्य है। सबसे निकट भविष्य क्या है, बच्चे अब मैं जा रहा हूँ। फिर उससे निकट का भविष्य क्या है, विनाश होना ही है। तीसरा, धर्मराजपुरी यहाँ लगनी ही है। चौथा, घर जाना है। इसके बाद कहीं जाके नंबर है कि नई दुनिया। उससे पहले चार चीज़ें हैं जो होंगी। वो उसका जाना, पुरानी दुनिया में आग लगना, धर्मराजपुरी का आना, घर जाना। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? जज करो, जज करो। इतनी चीज़ें पहले होंगी। फिर भी जब मैंने पढ़ा कि भविष्य की तो गारंटी है, मेरी बुद्धि ने क्या लाया सामने, क्या उसकी विदाई, भविष्य की गारंटी। और ये बाबा परखता है कि मैं तो बस भविष्य बोलूँगा और जज करूँगा कि तुमने भविष्य का मतलब क्या समझा, तुम्हारा भविष्य क्या है। बच्चे, तुम्हारा भविष्य बड़ा तो भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। कल परसों ही था ना, देवताओं से भी श्रेष्ठ तुम ब्राह्मण हो। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। दादी रतन मोहिनी याद आती है, क्या डांस कराती थी पूरे डायमंड हॉल को। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें ये होता नहीं। जब विकसी क्या करें क्या ना करें, ये स्टेज तब आती है जब मेरे दिल में दो हो। एक हो तो डिसीजन में कंफ्यूजन होता ही नहीं है, पता है ये ठीक है, बस। और अगर मैं गलत की तरफ झुकता हूं तो अभी मेरे अंदर कुछ गलत है, गलत की लत है मेरे अंदर, तभी गलत जीत रहा है। जहां मुझे पता है कि यही ठीक है और इसी तरफ मेरा दिल है, बाबा सही बात बता रहा है, ये अपने आप में काफ़ी नहीं है बाबा की जीतने के लिए। बाबा की तरफ मेरा दिल होना चाहिए, वरना सही तो बहुत कुछ है आज समाज में, लेकिन लोग करते वो हैं जो उनके दिल में हो। तो बाबा अच्छा है, इससे बाबा नहीं जीतेगा। मैं अच्छा हूँ, मेरे दिल में बाबा अच्छा हो, अच्छी तरह से हो, तो बाबा जीतेगा मेरे अंदर। तो विडंबना की बात है कि हम उस समय में जब हम सब कुछ देख चुके हैं। हाँ, ये भी तो कि सब देख चुके, दिखता था दूर से जो इतना हसीन नज़ारा, सब देख लिया है हमने, तो भी मेरी दिल कभी इधर कभी उधर। मीरा का हम गायन करते हैं,
लोक लाज कुल की मर्यादा, तजकर मैं तो आई, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। वो क्या उसका, तो इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें ये होता नहीं, थोड़ी मदद दे दो। हमको याद आता है, कल परसों सोच रहे थे कि भक्ति मार्ग में ये हाथ उठा के झूमने का बहुत गायन है ना, ऐसे ऐसे करके झूमते हैं। तो ये क्यों करते हैं कि संगम युग के ब्राह्मणों ने बहुत हाथ उठाए हैं। तो जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें ये होता नहीं, थोड़ी मदद दे दो ये है फरियाद। मदद चाहिए ही नहीं, बाबा आप आए यही मदद है। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः निरंतर योगी बनो। स्वतः योगी, निरंतर योगी, खुद से बाबा को याद करना। और हम कहेंगे अमृत वेले बाबा को याद करने बैठ रहे हो, खुद से नहीं है, वो खुदा से है। वो तो तुमको आना ही पड़ेगा। यहाँ सुबह 7 से 8 क्लास चल रही है, आना ही पड़ेगा। दिन में टाइम निकाल के कौन फ़ोन करता है। ये लौकिक की बात हो गई। सुबह योग में बैठे वो तो रूटीन है, मुरली सुनने आ गए वो रूटीन है, वो ब्राह्मण का पार्ट है, बीके का पार्ट। फरिश्ते ने क्या किया, फरिश्ता रूटीन से बाबा को याद नहीं करता है, फरिश्ता बस याद करता है क्योंकि उसे याद आती है। कोई शय ना भाती है, अब याद घर की आती है। ये फरिश्ते का गायन है। ब्राह्मण का यहाँ है, मधुबन है, यहाँ मुरली है, यहाँ फरिश्ते का इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। फरिश्ता ब्राह्मण संसार में भी नहीं उलझेगा। बाबा ने कोई तो मुरली में बोला था कि फरिश्ते ब्राह्मण परिवार के भी रिश्तों में नहीं आते। क्या करें कैसे करें होता नहीं, थोड़ी मदद दे दो ये है फरियाद। फरियाद को छोड़कर स्वतः और निरंतर योगी बनो। स्लोगन, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। मैं आत्मा इस तन में और इस वतन में मेहमान हूँ, लड़ाई तो लगनी ही है। अव्यक्त इशारे, संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल। संगठन, स्नेह, एक दो को सहयोग देना और सहन करना। जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। लास्ट की लाइन अंडरलाइन करना, आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। और प्रतिज्ञा के साथ क्या होता है, अगर प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। प्रतिज्ञा बहुत बड़ी बात होती है। प्रतिज्ञा माना ये तो करेंगे या तो मरेंगे, प्रतिज्ञा बड़ी चीज़ होती है। प्रेता की भी कहावत है, प्रेता की कहावत है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो आत्मा त्रेता की है, और ये त्रेता, सोचो त्रेता की है ये कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। सतयुग की क्या होगी, वचन की भी जरूरत ना पड़े, तेरा कहना और मेरा करना। बस वचन की भी नौटंकी है कि अरे बाबा हम आपसे वायदा, अरे वायदे की भी क्यों ज़रूरत पड़ रही है। उसने कहा और मैंने ब्रह्मा से क्या किया, ब्रह्मा चलो हाथ आगे करो और वायदा करो कि ऐसी दुनिया तुम बनाओगे। ये थोड़े ना, सीधे
ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, पहली श्रीमत क्या मिली है ब्रह्मा को? ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। प्रथम श्रीमत जो ब्रह्मा को मिली है, और वो पहला बस। उसके बाद बाबा ने ब्रह्मा से कुछ जैसे मानो कहा ही नहीं है। वो एक बात कही है और बात पूरी हो गई। पूरे संगम पर केवल एक वाक्य है जो ब्रह्मा से कहा गया है, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। लास्ट में बाबा बोलेगा, ऐसी दुनिया मैंने बना दी। ये संगम युग है पूरा, बना दी। तुमने बोला बनानी है, लो मैंने बना दी। अब चुकाओ मेरी उधारी, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ। ब्रह्मा भी कह सकता है कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम मेरी उधारी चुकाने द्वापर में आना। संगम पे तो मेरे तन में आए थे, अब जब मैं शिवलिंग बनाऊँ ना, उसमें उसके उद्घाटन में तुम आना। चुकाओ मेरी उधारी, मैंने करके दिखाया, अब तुम्हारी बारी। बाबा हमसे कह रहा है, बाप दादा हमसे कह रहे हैं, ब्रह्मा शिव बाबा से कहेगा, और वो अधिकारी है कहने का। ऐसी दुनिया मैंने बनाई, जैसी दुनिया तुमने कही कि मुझे बनानी है। प्रोजेक्ट कंप्लीट। चलो हो गई है शाम, चलो लौट चलें घर। ओम शांति।